श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम कथा महोत्सव की, श्री वाल्मीकि भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री अवधधाम की, सरयू मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की जय जय सीताराम। हरि ओम। तत्संजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितविशदैरंसुविप्लावयन् माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः साण्डिल्यावयवं शवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं
श्री राधाकांत स्मरणं संत पूर्वाचार्या सहायाः संत पूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें, क्योंकि इस कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वोपरि साधन है। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही भगवान का सुमिरन, भगवान के नाम का गायन, यही जीव के कल्याण का हेतु है। एतावता श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय Ram Jai Ram
राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय भगवत सेवा परायण, भगवत भजन परायण महंत श्री राम शकलदास जी महाराज, इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति श्री पुष्पराज गिरी जी, सपरिवार सपरिकर, उनके समस्त बंधु बांधवों, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री अवध धाम में विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस पवित्र कार्यक्रम का 7वां दिवस है। हमारे उद्घोषक महोदय ने कहा कि हम जीवन में जो कुछ प्राप्त करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस किसी भी ने भी दुनिया में कहीं भी कुछ भी प्राप्त किया, गति, कीर्ति, मति, वैभव, भलाई, उन सब के पीछे एकमात्र कारण है सत्संग। मति कीरति गति भूते भलाई, मति कीरति गति भूते भलाई, जग जगन जागे पाई, जग जगन जागे पाई, सो जानव सत, सो जानव सत संग प्रभाऊ, लोक वेदना आन पाऊ, लोक वेदना आन पाऊ, लोक वेदना आन पाऊ। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि गति कीरति मति भूति भलाई, जह जब जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ।
जिस किसी ने जो कुछ भी प्राप्त किया उसके मूल में कारण सत्संग है। लोक वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं। लोकहु वेद न आन उपाय। और यह सत्संग भगवान की कृपा का फल। बिनु सत्संग न हरि कृपा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी, और जब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी तब तक मोह का नाश नहीं होगा, क्योंकि मोह ही हमारे जीवन के समस्त दुखों का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजई बहु। और मोह के नाश का एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, और भगवान के चरणों में जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। ये भी बात क्यों? बोले भगवान तो केवल अनुराग से ही मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जाननी। भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ तो प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों में चार पुरुषार्थ की बात की जाती है। बड़े बड़े विद्वान पंडित यजमानों का जब अनुष्ठान करवाते हैं, कर्मकांड कराते हैं, तो संकल्प में बोलते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि चतुर्विध पुरुषार्थातिरिक्त भगवत चरणानुराग प्राप्त्यर्थम, ऐसा संकल्प नहीं करता। जबकि इन चारों पुरुषार्थों से ऊंचा पुरुषार्थ अगर कोई है तो भगवान के चरणों का अनुराग। श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो कहते हैं कि मेरे मत में, मेरे सिद्धांत में प्रेम से बड़ा कोई पुरुषार्थ ही नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे मत में उन पुरुषार्थों का कोई महत्व नहीं है, धर्मार्थ काम मोक्ष। क्यों? बोले वो पुरुषार्थ सबको मिल जाता है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? बोले पुरुष के द्वारा अत्यधिक परिश्रम करने पर जो अर्थित हो, प्राप्तव्य हो, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करना पड़े, ये कहो कि बहुत पापड़ बेलना पड़े और तब जो वस्तु मिले तो लोग कहते हैं महाराज बड़े पुरुषार्थ से इसको मैंने पाया। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ कहा, लेकिन विचार करो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। ठीक है पुरुषार्थ है, कुछ तो श्रम करना ही पड़ता है, लेकिन संतों का जो भाव है उस दृष्टि से विचार करने पर धर्म भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। जहां तक धर्म की परिभाषा है कि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः, वेदों के द्वारा प्रवर्तित जो विधान है वो धर्म है, वेदों की जो विधि है वही धर्म है। वेदेन प्रयोजन मुद्देश्य, वेद के द्वारा प्रयोजन का उद्देश्य लेकर किया गया जो कर्म होता है वही धर्म होता है। तो उस दृष्टि से विचार करने पर वेदोक्त कर्मादि विधान जो है वो धर्म है, और किसके लिए क्या कर्तव्य है सब वेदों में लिखा है। तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपने अपने पूरे धर्म का पालन किया, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपने संपूर्ण धर्म का पालन किया। थोड़ा बहुत सबने किया,
कोई थोड़ा किया, किसी ने थोड़ा ज्यादा किया। तो अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति ने धर्मरूपी पुरुषार्थ को पाया, पूरा तो किसी ने नहीं पाया। अर्थ पुरुषार्थ, वे अर्थ रूपी पुरुषार्थ का भी कोई अंत नहीं है। पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए उसके बाद भी व्यक्ति को संतोष नहीं हो, तो इसका भी कोई अंत नहीं है, यह अंतहीन काम है। हाँ, अर्थ उतना जरूरी है जितने में जीवन यात्रा चले, और उतना सबको मिल रहा है। जिसको जितना मिल रहा है उतने में उसकी जीवन यात्रा चल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी की जीवन यात्रा रुकी। एक भिखारी भी अपने मांगे हुए द्रव्य में अपना जीवन चला लेता है, और करोड़पति अरबपति भी अपने उतने धन में अपना जीवन चलाता, जीते सब। तो अर्थ भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं, उसका भी कोई अंत नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं। काम, बोले काम जो है वो अर्थ पुरुषार्थ के अधीन है। जितना अर्थ होगा तदनुकूल कामनाओं की पूर्ति होगी। और जहां तक समस्त कामनाओं की पूर्ति की बात है, तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी सारी कामनाएं पूरी भई हों। हर व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। बड़े बड़े लोगों की कामनाएं नहीं पूरी होती, सारे संसाधन होते हुए भी उनकी सारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई। तो कामरूपी पुरुषार्थ भी अपनी क्षमता के अनुकूल व्यक्ति को प्राप्त होता है, और संतोष कर लेने पर जितना जिसको मिला उतने में वो सुखी हो जाता है। इसीलिए कहा, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं। अब चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। आप कहोगे मोक्ष को तो पुरुषार्थ मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष सबको नहीं मिलता, और मोक्ष पाने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि में आने पर सतत सावधान होकर के व्यक्ति जब इस जीवन को जीता है, तब कहीं उसके अंदर मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती। मुमुक्षत्वम तो दुर्लभम, आचार्यों ने कहा, मोक्ष की कामना उत्पन्न होना यह बड़ा दुर्लभ है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। कितने लोग मोक्ष चाहते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, मोक्ष क्या है यही नहीं पता। यह भी नहीं पता कि संसार में हम पैदा क्यों हुए, क्यों जी रहे हैं, और जो जिए इसका मतलब क्या निकला, यह भी सोचने का समय नहीं। बस जी रहे हैं, आज खा ले रहे हैं, बढ़िया पहन ले रहे हैं, 2 घंटे हंस ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, हो रहा है। आज गया कल गया, क्या जिंदगी है, क्यों जी रहे हो, क्यों दुनिया में आए, इसका उद्देश्य क्या है, यह सब सोचने का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में मोक्ष की कामना उत्पन्न हो, यह तो बहुत दूर की बात है। और फिर उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए सावधान होकर के हमें करना क्या है, इसका निर्णय करने चले, और निर्णय भी एक दिन में नहीं होगा। वर्षों तक सत्संग करते हुए महापुरुषों के चरणों में बैठकर सुनते 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 तब जाकर के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है, और मोक्ष दिव्य क्यों, मोक्ष की आवश्यकता मनुष्य जीवन में आकर के क्यों। ये सब बातें समझते समझते आधी जिंदगी निकल जाती है। और सच पूछो तो लोग कहते हैं महाराज आधी जिंदगी इसी में चली जाएगी तो करेंगे क्या जिंदगी में। बोले क्या करना है जिंदगी में, पहले यही तय कर लो जिंदगी में करना क्या है। ये जिंदगी क्या करने के लिए मिली यही तो तय करना। और जिंदगी में जो कर रहे हो उस सब का कोई मतलब नहीं, सब शून्य है। कितना भी कुछ इस दुनिया में कर लो सबका अंत शून्य है। हमारे आप जैसे अरबों खरबों लोग आए दुनिया में और कितनी शान बघाड़ करके चले गए, किसी को कोई याद नहीं किया, सब मर गए। कितना भी सम्मान प्राप्त कर लो, मर जाने के बाद उस सम्मान को कहने और सुनने वाले भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी मरेंगे। दुनिया में कितना भी बड़ा तुम्हारा अपमान अपयश हो जाए, निंदा करने वाले वे निंदक भी मर जाएंगे, एक दिन वो भी बात खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में यश अपयश सब कुछ अनित्य है, लेकिन उस क्षणिक प्रतिस्पर्धा के लिए हम दौड़ रहे हैं और जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। आज सारी जिंदगी में लोग दौड़ लगा रहे हैं, अंधी दौड़ चल रही है। इस आधुनिक दुनिया में ऐसी दौड़ मची है, सब दौड़ रहे हैं,
लेकिन पता किसको नहीं है कि कहां जाना। पता किसी को नहीं कहां जाना। दौड़ रहे हैं, बोले क्यों दौड़ रहे हैं? बोले सब दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। सब दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। और कहां जाना है? बोले ये तो नहीं पता, लेकिन जो दौड़ रहे हैं उनसे आगे हमको जाना है। बस ये समझ रहे, इतना समझ रहे हैं कि जो लोग दौड़ रहे हैं उनसे हमको आगे जाना चाहिए, हम आगे जाएं। लेकिन आगे जाने के बाद कहां जाना ये पता ही नहीं। ऐसे संशयग्रस्त जीवन को जीने का क्या मतलब? वास्तव में मनुष्य जीवन में आकर अपने आप को समझकर, परमात्मा को जानकर, जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानकर अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत सत्ता, अनंत शांति कैसे आएगी, उसे ढूंढने का ये समय है, सुअवसर है। नर तन भव बारिध कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य जीवन इस कार्य के लिए, और इस कार्य पर विचार करने वाले कितने लोग हैं? लाखों में कोई दो चार होते। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान ही सर्वस्व हैं, भगवान ही अपने हैं। और इस जीवन को पाकर के उन परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाना, यही लक्ष्य है। ये समझने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले बड़े दुर्लभ हैं। तो मोक्ष की कामना होना भी बड़ा दुर्लभ। लेकिन फिर शास्त्रों ने कहा कि भाई भारतवर्ष में अगर पैदा हो गए तो इसका टेंशन मत लो, क्योंकि भारत में जन्म होना तुम्हारा, यह भी भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की एक अकारण कृपा का यह भी परिणाम है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए। नहीं तो जापान अमेरिका में पैदा होते, गंगा गोमती गीता का नाम भी सुनने को न मिलता। ये तो भगवान की कृपा है कि भारत जैसे पवित्र देश में जन्म हुआ। जयति भारत वर्ष देश यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। जिस भूमि पर परमात्मा अवतार लेकर के क्रीड़ा करने के लिए लालायित रहता है, ऐसे भारत देश में अगर जन्म हुआ तो हमारा शास्त्र कहता है कि यहां मोक्ष भी कोई बहुत कठिन नहीं। क्यों? बोले मोक्ष के लिए भगवान ने 7 जगह पर मोक्ष का भंडारा खोल दिया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। मोक्ष देने वाली 7 पुरियां हैं, और इन पुरियों में जो जाकर के निवास करे और वहां पर रहकर अपने जीवन को पूर्ण कर दे, प्राण त्याग दे, तो उसे मुक्ति मिल जाती है। अयोध्या में, मथुरा में, काशी, चाहे जैसा प्राणी हो, उस भूमि के प्रभाव से मुक्ति की प्राप्ति हो। पुराणों में मुक्ति प्राप्ति के 14 प्रकार के साधन का निरूपण है। स्थान के संबंध से मुक्ति, वस्तु के संबंध से मुक्ति, काल के संबंध से मुक्ति, व्यक्ति के संबंध से मुक्ति, शब्द संबंध से मुक्ति, कृपा संबंध से मुक्ति। इस प्रकार से 14 प्रकार से मुक्तियों का विधान शास्त्र में, पुराणों में कहा। अयोध्या में, काशी में, मथुरा में कोई प्राणी मर जाए तो उसको मुक्ति कैसे मिलती? बोले स्थान के संबंध से, उस भूमि के प्रभाव से। और दूसरा मुक्ति का साधन भारत में, बोले अगर व्यक्ति गले में तुलसी की माला धारण किए हुए, गले में तुलसी का काष्ठ है, तुलसी की माला है, और प्राण निकल जाए तो तुलसी के संबंध से उसे मुक्ति हो जाए। ये वस्तु संबंध से मुक्ति है। गले में तुलसी भी न हो, तीर्थ में भी न हो, लेकिन कहीं भी रहे, मरते समय उसके मुख में गंगा जल चला जाए, बोले गंगा के संबंध से उसकी मुक्ति हो जाती है। कहीं भी व्यक्ति रहे, मरते समय उसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाए। शालग्राम भगवान का चरणामृत व्यक्ति पान करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अनेक मुक्ति के साधन हैं। भगवत भक्तों के संबंध से भी मुक्ति हो जाती है, व्यक्ति विशेष के संबंध से मुक्ति। आपके अंदर कोई योग्यता नहीं, लेकिन कोई भगवान के महान भक्त हो, उन भक्त से आपका संबंध है, उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए, उनके सानिध्य में निवास हो, तो उनके संबंध से जीव को मुक्ति हो जाए।
तो जिस भारत जैसे देश में मुक्ति भी इतनी सुलभ हो जाए, मोक्ष सुलभ हो जाए, तो मोक्ष को भी पुरुषार्थ कहना ठीक नहीं है। क्यों बोले? ये तो सुलभ है। अब आइए बात पर कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से भी कठिन पुरुषार्थ अगर कोई है तो क्या है? कहते हैं कि भगवान के चरणों का अनुराग। श्री चैतन्य महाप्रभु जी यही कहते हैं, प्रेम पुमर्थो महान। प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि मोक्ष तो रावण को भी मिल जाता है, मोक्ष तो उन राक्षसों को भी मिलता है जिनको भगवान मारते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी उन जीवों को निर्वाण प्रदान कर देता है, मुक्ति प्रदान कर देता है। मुक्ति तो उनको भी मिलती है, लेकिन उनको भगवान के चरणों का प्रेम नहीं मिला। इसका मतलब बोले उस मुक्ति से भी बड़ा पुरुषार्थ अगर कोई है तो प्रेम पुरुषार्थ। तो भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ की प्राप्ति का उपाय यही है कि हम भगवान के चरित्र को सुने, भगवान की कथा को सुने, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, भगवान के भक्तों का आश्रय लें, तो हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम प्रकट होगा। भगवत प्रेम, भगवत चरणानुराग प्राप्त करने का यही साधन है, यही उपाय है। इसीलिए भक्तजन भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं, भगवान की लीला को श्रवण करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री रघुनंदन के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो गई। मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेर दिया। नाम मंथरा मंदमती दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया और मंथरा ने केकई जी को खूब समझाया। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे से कपट प्रबोध। रच पच करके अनेक प्रकार की कल्पित कहानियों के द्वारा केकई जी के मन में मंथरा ने भेद उत्पन्न कर दिया। कल बड़ा स्थान के पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, इस कथा का क्या सार है? बोले यही सार है कि कुसंग किसी भी व्यक्ति को बिगाड़ सकता है। को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग का बड़ा विचित्र प्रभाव होता है। कुसंग के परिणाम स्वरूप महारानी केकई की बुद्धि में भेद उत्पन्न हो गया और मंथरा के सिखाने पर कोप भवन में गई और जाकर असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट गई और साधारण वेश धारण कर लिया। क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनांबरा। गंदे मैले कुचैले वस्त्रों को पहनकर एक वेणीं दृढ़ां बद्धा, केशों को की एक वेणी, एक चोटी बनाकर और गत सत्वेव किन्नरी, श्रृंगार आभूषण को त्याग कर भूमि पर महारानी केकई लेटी। दशरथ जी महाराज अपने राज्य कार्य से निवृत्त होकर के जब गए तो उन्हें पता लगा कि महारानी केकई तो किसी कारण से नाराज है। दशरथ जी महाराज उन्हें मनाने के लिए कोप भवन में गए। उनकी इस दशा को देखकर दशरथ जी महाराज ने कहा, महारानी किसने आपका अपराध किया है? आप बताओ, किसके कारण आपको ये रोष हुआ है? जिस किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया होगा मैं उसे दंड दूंगा, अगर वो दंड के योग्य नहीं होगा फिर भी मैं उसे दंड दूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए। अबध्यो बध्यतां को वा, अगर वो अबध्य भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए। अबध्यो बध्यतां को वा बध्यो विमुच्यतां, अगर वो बध्य है, मार देने के योग्य है, तो आपकी प्रसन्नता के लिए अगर आप कहोगी तो मैं उसे जीवन दान दे दूंगा।
दरिद्र को भवेत आढ्यो। आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहोगी तो किसी दरिद्र को मैं आज राजा बना दूंगा। द्रव्यवान वाप्य किंचन, आपकी खुशी के लिए आप कहो तो किसी राजा का राज्य छीन करके उसको मैं भिखारी बना दूं, क्योंकि ये सब सामर्थ्य दशरथ जी के अंदर था। चक्रवर्ती सम्राट महारानी कैकेयी ने मन में सोचा कि यही तो मैं भी चाहता हूं। दशरथ जी ने यही कहा कि कहु कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहु कहीं नृपहि निकासो देशु। आप कहो किस रंग को राजा बना दूं और किस राजा को रंक बना दूं। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा यही तो मैं चाहती हूं कि मेरे बेटा भरत को राजा बना दो और जिसको आप राजा बनाना चाहते हो उसको रंक बना दो, उसको जंगल में भेज दो। महारानी कैकेयी ने सोचा यही तो मैं चाहती हूं और ये तो यही बात कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं अपने मन की बात कह दूंगी तो ये मानेंगे नहीं। फिर तो महारानी कैकेयी ने कहा महाराज आप केवल कहते हैं लेकिन आज तक आपने कुछ दिया? दशरथ जी ने कहा आपने कुछ मांगा ही नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा मैं क्या मांगू? 2 वरदान देने के लिए आपने कब कहा था? वर्षों बीत गए, आज तक वो 2 वरदान तो मिले नहीं और मैं आपसे क्या मांगू? दशरथ जी हंसने लगे। उन्होंने कहा महारानी ऐसी कोई बात नहीं है, आपने कभी मांगा नहीं। अगर आप मांगती और मैं न देता तब आप ऐसा करते। आपने मांगा नहीं और मेरा भोला स्वभाव में भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, विलंब हो गया तो इसका मैं परिहार करता हूं। 2 के बदले में आप 4 वरदान मांग लो। हाथी राखी ना मांगे मुकाऊ, हाथी राखी ना मांगे मुकाऊ। बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ, बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। झूठे हो हम ही दोष जनि देहु, झूठे हम ही दोष जनि देहु। दुई के 4 मांग मत लेहु, दुई के 4 मांग मत लेहु। श्री दशरथ जी ने कहा 2 के बदले में 4 वरदान मांगो। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज मैं अपने मन की बात तब कहूंगी जब आप अपने धर्मात्मा पुत्र राम की शपथ लोगे। भावावेश में आकर के दशरथ जी महाराज ने शपथ ले ली। दशरथ जी ने कहा देवी मैं अपने पुत्र राम की शपथ लेता हूं। तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। मैं अपने पुत्र राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी मैं वो करूंगा। दशरथ जी ने जब शपथ ले ली तो कैकेयी जी ने कहा महाराज अब मैं जो कहने जा रही हूं आप इसे सुने और केवल आप नहीं सुनेंगे, मेरी बात को सुनने वाले कितने लोग साक्षी बनेंगे। महारानी कैकेयी ने कहा कि तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवासेन्द्र पुरोगमाः। 33 करोड़ देवता मेरी इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि देवता तो दिव्य होते हैं, सबकी सुनते हैं। कैकेयी जी ने कहा मैं उनको साक्षी मान करके अपने वचन को कहने जा रही हूं। चंद्रादित्यो नभश्चैव, सूर्य चंद्रमा आकाश ये सब मेरे वचन को सुन रहे हैं। ग्रहाराद्र हनि दिशः, 9 ग्रह 10 दिशाएं और ये भयंकर रात्रि जगत च पृथ्वीं चेयम, ये जगत ये भूदेवी पृथ्वी ये सब मेरे वचन के साक्षी बने जो मैं कहने जा रहा हूं। इस प्रकार बागाडंबर की रचना करके, बागाडंबर का मतलब बहुत बड़ी भूमिका बना करके बात को बहुत गंभीर बनाते हुए महारानी कैकेयी ने कहा यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव वरम मम ददाते स सर्वे शृण्वन्तु दैवताः। सभी देवता सुन लें कि मैं 2 वरदान मांगने जा रही हूं और पहला वरदान मुझे ये चाहिए
कि जिन अभिषेक सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषेक हो। पहला वरदान तो मुझे ये चाहिए। इतना सुनते ही तो दशरथ जी चौंक गए। अरे, मैं तो राम को राजा बनाना चाहता हूं, मैंने घोषणा भी कर दी है, मेरी उस घोषणा का क्या होगा, मेरे उस वचन का क्या होगा? महारानी कैकेयी ने कहा, दूसरा वरदान मुझे चाहिए कि नव पंच वर्षाणि रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष तक, नव पंच वर्षाणि, 9 वर्ष और 5 वर्ष, अर्थात 14 वर्ष, दंडकारण्यमाश्रितः, दंडकारण्य में रहकर, चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। बलकल वस्त्र धारण करके राम तपस्वी वेश में दंडकारण्य में 14 वर्ष वास करें, यही वरदान मुझे चाहिए। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज व्याकुल। दशरथ जी ने कहा, महारानी, ये दूसरे वरदान के बदले में कुछ और मांग लो, मैं भरत को राज्य दे दूंगा, मेरा राम राज्य का भूखा नहीं है, मेरे राम को भी अयोध्या में रहने दो। तुम तो जानती हो कि सूर्य के बिना सृष्टि रह सकती है, जल के बिना धान की खेती हो सकती है, लेकिन राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। दशरथ जी ने कहा कि तिष्ठे लोको बिना सूर्यम सत्यम वा सलिलम बिना सस्यम वा सलिलम बिना न तु रामम बिना देहे तिष्ठे तुम मम जीवितम। हे महारानी, जल के बिना धान की खेती हो सकती है, सूर्य के बिना कदाचित सृष्टि रह सकती है, लेकिन राम के बिना मेरा जीवन नहीं हो सकता। अगर राम चले जाएंगे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तुम विधवा हो जाओगी, अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत करो। लेकिन महारानी कैकेयी नहीं मानी। दशरथ जी महाराज मनाने के लिए उनके चरणों में गिर पड़े। प्रणाम करते हुए दशरथ जी ने कहा कि अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते। मैं तुम्हारे चरण को छूकर प्रणाम कर रहा हूं, अपने वचन को वापस ले लो। लेकिन महारानी कैकेयी नहीं मानी। महारानी कैकेयी ने कहा, अगर आप मेरे वचन को पूर्ण नहीं कर सकते तो इसका परिणाम भी आप सुन लें। महाराज ने कहा, क्या होगा? महारानी कैकेयी ने कहा कि मोर मरण राउर अजस, मेरी मृत्यु होगी। अगर आप मेरे वचन को पूरा नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः, आपके सामने ही ढेर सारा विष पीकर पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, कल राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, और अगर मेरे वचनों की आप पूर्ति नहीं करते तो मेरा मरण होगा, आपका अपयश होगा। दशरथ जी महाराज तो धर्म संकट में पड़ गए। अंत में श्री दशरथ जी महाराज ने महारानी कैकेयी को बहुत धिक्कारा, लेकिन कैकेयी अपने वचन से अडिग रही। अंत में व्याकुल होकर के श्री दशरथ जी महाराज ने दूत से कहा, सेवक से कहा कि जाओ, जाकर के मेरे ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन राम को बुला करके लाओ, मैं अपने पुत्र राम को देखना चाहता हूं। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना, आज मैं धर्म के बंधन में पड़ गया हूं। नष्टा च मम चेतना, मेरी चेतना, मेरा ज्ञान नष्ट हो रहा है। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम, ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मैं देखना चाहता हूं। और तब तक सवेरा हो चुका था। बंदी जन लोग बिरदावली गाने लगे और श्री वशिष्ठ जी महाराज तब तक आ गए। और वशिष्ठ जी महाराज आदेश देने लगे कि तैयारी की जाए, महाराज कहाँ हैं, उन्हें बुलाया जाए। वशिष्ठ किमप वशिष्ठ
क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम। वशिष्ठ जी ने दूत से कहा जाकर के महाराज को सूचित करो कि मैं आ गया हूं और अब आगे की क्या कार्यवाही है उसे प्रारंभ किया जाए। वशिष्ठ जी का संकेत आया। दशरथ जी महाराज तो कोप भवन में विलाप कर रहे थे। उसी समय सुमंत्र जी महाराज आए और दशरथ जी महाराज ने कहा, मैं अपने पुत्र राम को देखना चाहता हूं। भगवान श्री राम को सुमंत्र जी महाराज बुलाकर के ले जाते हैं। अपने महल से निकल करके भगवान श्री राम जब चलने लगे तो श्री जानकी जी उन्हें रथ तक पहुंचाने के लिए आई और बड़ा सम्मान किया। श्री जानकी जी ने पति सम्मानिता सीता धर्पान भरतारमसिते क्षणा। पति सम्मानिता सीता, पति के द्वारा सम्मान को प्राप्त करने वाली श्री जानकी जी ने भगवान रघुनंदन का मंगल मनाया, रथ तक लाकर के पहुंचाया। आद्वारमनुव्राज मंगलान अभिदध्युषी। भगवान श्री रघुनंदन जब रथ पर विराजमान हो गए तो श्री जानकी जी ने मंगलाशासन किया कि मेरे प्रभु का मंगल हो, क्योंकि ये रथ पर बैठ करके जा रहे हैं। हजारों लोग इन्हें देखेंगे, कहीं किसी की नजर न इनको लग जाए। तो श्री जानकी जी ने मंत्र पाठ किया। क्या मंत्र पढ़ा? बोले पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः वरुण पश्चिमामासाम धने सस्तुत्तराम दिशम। पूर्वाम दिशम वज्रधरो, पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र मेरे स्वामी की रक्षा करें। दक्षिणाम पातु ते यमः, दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज मेरे नारायण की, मेरे प्रभु की रक्षा करें। वरुण पश्चिमामाशाम, पश्चिम दिशा के अधिदेवता वरुण मेरे प्रभु की रक्षा करें। धने सस्तुत्तराम दिशम, उत्तर दिशा के अधिपति जो कुबेर हैं वो मेरे प्रभु की रक्षा करें। चारों दिशाओं से हमारे प्रभु का मंगल हो, ऐसा मंगलाशासन करके श्री जानकी जी ने भगवान को विदा किया। भगवान जब रथ पर बैठ करके चले, नगरवासियों ने भगवान का दिव्य दर्शन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान के रूप को देख करके सभी आनंदित हो गए। ऐसे तो रोज देखते ही थे, तो आज देख करके फिर आनंदित हो गए, कोई नई बात है? बोले हाँ नई बात है। यही तो भगवत दर्शन की विशेषता है। हजार बार ठाकुर का दर्शन कर लो, लेकिन फिर जब दर्शन करोगे तो लगेगा कि हम कुछ नया ही देख रहे हैं। अर बरात निस्दिन मिलबे को, भक्तजन कहते हैं कि अर बरात निस्दिन मिलबे को और मिले रहत मानो कबहू मिले ना। यही तो भगवान की विशेषता है कि बार बार उनसे मिलने के बाद भी लगता है इनसे हमने कभी मिला ही नहीं, पहली बार मिला। हर बार अद्भुत और विलक्षण आनंद की अनुभूति। क्षणे क्षणे नवतामुपैति, प्रतिक्षण जिनके अंदर नवीनता संवर्धमान होती रहती है, ऐसे प्रभु का दर्शन किसको प्रिय नहीं होगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नहीं तस्मान मनः कश्चित् चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अतिक्रांते विराघवे। रघुनंदन का सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान। भगवान का सौंदर्य ऐसा अद्भुत है कि अगर कोई व्यक्ति देख ले तो अपने मन को और अपने नेत्र को हटा नहीं सकता। बोले वो हटा नहीं सकता, राम जी हट जाए तो? राम जी सामने से चले जाए तब क्या होगा? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अतिक्रांते विराघवे। अतिक्रांते विराघवे, रघुनंदन चले भी जाएं फिर भी देखने वाले का मन और देखने वाले की दृष्टि उन्हीं के साथ चली जाती है। चाह करके भी व्यक्ति अपने मन को और दृष्टि को उनसे हटा नहीं पाता। यश्च रामम न पश्येत्, तो ऐसे रघुनंदन राम को हम क्यों देखें? ये एक अपने आप में एक अद्भुत प्रश्न है कि जिनको देखने के बाद
जिनका दर्शन करने के बाद मन और दृष्टि उन्हीं में फंस जाती है, तो ऐसे को हम देखें क्यों? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यश्च रामं न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यश्च रामं न पश्येत्तु, जिसको राम जी ने नहीं देखा और जिसने राम जी को नहीं देखा। यश्च रामं न पश्येत्तु और यम च रामो न पश्यति, जिसको राम जी ने नहीं देखा अथवा जिसने राम जी को नहीं देखा। ऐसे प्राणी किस कोटि के हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, निंदितः सर्वलोकेषु, उससे बड़ा निंदित प्राणी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अगर कोई निंदनीय है तो वही निंदनीय है जिसको राम जी ने नहीं देखा अथवा जिसने राम जी को नहीं देखा। इसलिए राम जी को देखना जरूरी है। सब कुछ कर लो लेकिन आप तब तक निंदित ही हो जब तक ठाकुर के चरणों की भक्ति आपके जीवन में ना आवे, भगवान के चरणों का अनुराग ना आवे। स्वात्मा पेनम विगर्हते, वो अपनी आत्मा का नाश कर रहा है व्यक्ति जिसने राम जी के चरणों में अनुराग नहीं किया। यहां पर भी इस प्रसंग में भी भगवान के दिव्य गुणों का ही चिंतन महर्षि वाल्मीकि कर। तब तक भगवान श्री रघुनंदन महल में पहुंच गए। श्री दशरथ जी महाराज विचित्र दशा में पड़े हुए थे। महारानी कैकेयी बगल में बैठी थी। जाकर के भगवान श्री रघुनंदन ने महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने पर श्री दशरथ जी ने राम जी को आज आशीर्वाद नहीं दिया। प्रणाम करने पर जो कहना चाहिए वो दशरथ जी ने नहीं कहा। शिष्य पुत्र जब प्रणाम करें तो प्रणाम के उत्तर में आयुष्मान भव सौम्य, आयुष्मान भव सौम्य राम, यह वाक्य कथ्य होता है, कहा जाता है। लेकिन आज दशरथ जी ने कुछ नहीं कहा तो भगवान श्री राम को आश्चर्य लगा, आज ऐसा कैसे हो? और भगवान श्री राम ने महारानी कैकेयी से पूछा, मां अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। अन्य दिनों में मेरे पिताजी कुपित भी रहते थे किसी कारण से, अगर तो मेरे आने पर, मेरे प्रणाम करने पर मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाते थे। राम जी से तो कभी दशरथ जी कुपित हुए ही नहीं। लेकिन अगर किसी कारण से अन्य किसी व्यक्ति पर कुपित हैं दशरथ जी महाराज और उस समय श्री राम जी कहीं से आ जाएं और आकर के पिताजी को प्रणाम कर लें तो श्री दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हो जाते थे, इतने आनंदित हो जाते थे कि सब क्रोध उनका समाप्त हो। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती थी कि अपने न्यायालय में बैठकर किसी अपराधी के मुकदमे को सुनते हुए, उस वाद को सुनते हुए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते कि इसे मृत्यु दंड देना है और मृत्यु दंड का फैसला लिखना हो, सुनाना हो, और उसी समय श्री राम जी कहीं से आ जाएं तो राम जी को देखते ही दशरथ जी को इतनी प्रसन्नता होती थी कि कलम फेंक देते थे और हंसते हुए कहते थे, छोड़ दो इसको, इसको मैं जीवन दान देता हूं। जिसको मृत्यु दंड देना होता उसे जीवन दान दे देते थे, क्योंकि राम जी का दर्शन उन्हें इतना आह्लादित कर देता था। भगवान श्री राम कहते हैं, अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। हे मां, आज इनको क्या हो गया? आज ये मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ अथवा इनको कोई कष्ट है अथवा ये अस्वस्थ हैं? क्या कारण है? तो महारानी कैकेयी ने कहा, राम न राजा कुपितो राम। हे राम, तुम्हारे पिता कुपित भी नहीं है और व्यसनम नास्य किंचन, न इनको कोई बीमारी है, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हाँ, इनके मन में कोई बात है जो बात तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे संकोच के कारण, तुम्हारे भय के कारण ये कह नहीं पा रहे। भगवान श्री राम ने कहा, मां, मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र से कोई बात कहने में पिता को संकोच हो, भय हो, तो ऐसे पुत्र को तो डूब करके मर जाना चाहिए। आप तो जानती हो कि पिताजी के कहने पर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।
भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम पतेयम अपितावके। पिताजी अगर कह दें तो मैं विष पी लूं, पिताजी कह दें तो मैं अग्नि में कूद जाऊं। करिष्ये प्रतिजाने चो रामो दुर्नाभिभाषते। भगवान श्री राम कहते हैं, मां आप तो जानती हो मेरे स्वभाव को। रामो दुर्नाभि बड़ा अनुभव किया है। रामो दुर्नाभिभाषते। राम जी स्वयं कहते हैं कि राम दो बार नहीं बोलता, एक बार जो बोल दिया बोल दिया, और वो सदा के लिए है। उस बात से कभी राम जी पीछे नहीं हटते। राम जी ने स्वयं कहा, इसी बात का भरोसा है हमको आपको भी, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक भगवान के भक्तों का भरोसा इसी बात पर है। क्यों बोले रामोदरनाभिभाषते। राम जी दो बार नहीं बोले, एक बार जो उन्होंने बोल दिया उस बात पर वो सदा अडिग रहेंगे। और कौन सी बात बोल दी? बोले राम जी ने एक बार त्रेता युग में कहा कि कोटि विप्रबद लागी जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन कोई जीव मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। एक बार राम जी ने कह दिया, अब दोबारा उसको बदलने की जरूरत नहीं है। अरबों खरबों वर्षों तक भक्तों का यह वाक्य आश्रय बना रहेगा कि भगवान ने कहा है, इसलिए हमें भरोसा है। और भगवान उस वचन से कभी पीछे नहीं है। भगवान ने त्रेता युग में कह दिया, सकृदेव प्रपन्नायो तवास्मीति च याचते। एक बार सकृत माने एक बार, प्रपन्नायो मेरी शरण में आकर, तवास्मी हे प्रभु मैं आपका हूं, इति याचते ऐसी अगर कोई याचना करता है तो भगवान कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। मैं उसको सदा सदा के लिए अभय दे देता हूं, निर्भय बना देता हूं। ये वाक्य त्रेता में भगवान ने कहा, अब दोबारा इसे बदलने की जरूरत नहीं। अनंत काल तक ये वाक्य भक्तों का आश्रय बना रहेगा और भगवान इस वचन का पालन करें। क्यों बोले रामो दुर्नाभिभाषते। राम जी दो बार नहीं बोलते, एक बार जो बोल दिया और वो सदा के लिए। भगवान ने कहा कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो जाए, इतनी उदारता कहां मिलेगी? भगवान तो सनातन धर्म में, भगवान की परिभाषा क्या होनी चाहिए सनातन धर्म में समझ में आती है। और भी मत में पंथ में ईश्वर को किसी न किसी रूप में लोग मानते हैं, लेकिन उनके यहां का ईश्वर तो बड़ा विचित्र है महाराज। अगर सिजदा न करो और जो फर्ज है उस फर्ज का निर्वाह न करो तो परमात्मा तुमको दोजख में डाल देगा। लेकिन हमारे भगवान कहते तुम कभी सिजदा मत करो, तुम आओ मुझसे हाथ मिलाओ, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। ऐसा भगवान कहां मिलेगा? ये तो सनातन धर्म की विशेषता है। भगवान कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। अगर तुम मित्र भाव से मुझे प्राप्त होते हो तो मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करता। दुनिया में किसी भी धर्म में ऐसी ईश्वर की परिभाषा मिलेगी? ईश्वर स्वयं कहता हो कि तुम मेरे मित्र बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ। बोले महाराज आप बड़े अच्छे हो, दोस्ती तो बराबरी में होती। कहते हैं ना, समान शील व्यसनेषु मैत्री। समान शील व्यसन होने पर मैत्री होती। और कहां परमात्मा कहां जीव, कहां अनंत कल्याण गुण गण निलय परमात्मा, कहां पामर प्राणी जीव, कहां साम्यता है? तो ये मित्रता कै दिन चलेगी? तो भगवान कहते हैं आओ तो तुम, अगर समानता में ही मित्रता होती है तो चिंता मत करना, मैं तुमको अपने समान बना दूंगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाए। जानत तुम ही हो जाए। भगवान कहते मैं तुमको अपने समान बना दूंगा। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन।
जीव ने कहा महाराज मेरे अंदर बहुत दोष होंगे। भगवान कहते हैं दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले दोष तताम एतत् अगर्हितम। मित्र में कभी दोष देखा ही नहीं जाता। मित्र में अगर मित्र दोष देख ले तो फिर मित्रता ही कहां रही। मित्र के दुर्गुण भी मित्र के लिए निंदनीय नहीं होते। और भगवान कहते तुम मित्र भाव से मुझे प्राप्त करोगे तो मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं। और वेदों ने भी कहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। उपनिषद में जीव और ब्रह्म के संबंध की जब चर्चा होती है तो जीव ब्रह्म के संबंध की चर्चा करते हुए उपनिषद ने कहा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ब्रह्म और जीव ये दोनों सनातन सखा हैं, मित्र हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम, मित्र भाव से तुम मुझे प्राप्त हो। तो ये सारे भगवान के जो वचन हैं एक बार भगवान ने कह दिया तो अब वो बदलने वाला नहीं है। क्यों बोले रामोदरना विभाषते, राम जी 2 बार नहीं बोलते और वो अनंत काल तक भक्तों का आश्रय है। इस विषय पर हमारे आचार्यों ने खूब चिंतन किया। शरणागति गद्य में भगवान की शरणागति करते हुए भगवान रामानुजाचार्य ने कहा है कि रामोदरना विभाषते इति त्वयैव युक्तम। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं आपने ही कहा है कि मेरी शरण में कोई आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूं, और आपने ही ये कहा है कि रामोदरना विभाषते, राम 2 बार नहीं बोलते। हे भगवान मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। तो भगवान को कहना पड़ा इस कलिकाल में अस्तुते तयैव सर्वं संपत्स्यते, अस्तुते तयैव सर्वं संपत्स्यते। भगवती महालक्ष्मी ने कहा आप निश्चिंत हो जाओ, इनकी शरण में आ गए तो अब तुम्हारा सब काम हो जाएगा। अस्तुते तयैव सर्वं संपत्स्यते। तो भगवान श्री राम कहते हैं महारानी कैकेयी से, महारानी रामोदरना विभाषते, राम 2 बार नहीं बोलते। पिताजी कहेंगे तो इनके आज्ञा का पालन करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। महारानी कैकेयी ने कहा कि ये अपने मन की बात नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बताती हूं। 2 वरदान देने के लिए इन्होंने मुझे कहा था और मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। एक वरदान में मैंने अयोध्या का राज्य अपने पुत्र भरत के लिए मांगा, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मैंने मांगा। और यही बात तुमसे कहने में इनको संकोच हो रहा। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो, इनको धर्मात्मा देखना चाहते हो, इनकी यश और कीर्ति को चाहते हो, तो इनकी आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा ऐसी बात है तो मैं वन जाने को तैयार हूं। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं पितः। अभी मैं यहीं से वन में चला जाऊंगा। जटाचीर धरो राज्ञ प्रतिज्ञाम अनुपालयन। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यहीं से मैं वन में चला जाऊंगा। और रही बात अयोध्या के राज्य की, तो अयोध्या का राज्य मेरे भरत को मिलेगा, यह भी मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। अहम सीताम राज्यम च प्राणान इष्टान धनानि च। अपनी पत्नी सीता को, अपने राज्य को, यहां तक कि अपने प्राण को भी हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। अपने भ्राता भरत के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। इस प्रकार भगवान श्री राम ने जब कहा तो महारानी कैकेयी ने कहा जल्दी चले जाओ वन में, क्योंकि राम जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न विश्राम करेंगे। महारानी कैकेयी को तो लग रहा था कितनी जल्दी ये चले जाएं यहां। भगवान श्री राम वहां से निकल पड़े, महल से निकल करके दौड़े कि मैं अभी ही वन में चला जाता। साथ में लक्ष्मण जी भी थे। इस घटना को देख करके लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। लक्ष्मण जी महाराज पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान श्री राम आए, आकर के महारानी कौशल्या को सारा वृत्तांत बताया। महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या जी के विलाप को देखकर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, और लक्ष्मण जी ने कहा बस अब ये नाटक समाप्त तो होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं, कल आपका राज्याभिषेक।
देखता हूं कौन आपके राज्याभिषेक को रोक सकता है। निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभ। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कल आपका राज्याभिषेक होगा और जो व्यक्ति आपके अभिषेक में बाधक बनने के लिए आएगा मैं उसे मार डालूंगा। सारी अयोध्या मनुष्यों से हीन हो जाएगी। करिष्यामि सरैस्तीक्ष्णैर् यदि स्थास्यति विप्रिये। जो आपके विरोध में खड़ा होगा वो सब मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। यहां तक कि स्वयं पिताजी भी अगर सामने आ गए तो मैं उनको भी दंड देने से पीछे नहीं हटूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि शास्त्र का सिद्धांत है, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः। गुरोरप्यवलिप्तस्य, गुरु आचार्य पिता पूज्य व्यक्ति भी अगर कार्याकार्यमजानतः उचित और अनुचित का विवेक त्याग करके उत्पथम प्रतिपन्नस्य अधर्म के पथ पर चल पड़े तो कार्यम भवति शासनम, उसके ऊपर भी शासन करना चाहिए। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये लक्ष्मण जी का सिद्धांत है। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पिता आदरणीय व्यक्ति भी अगर धर्म का पथ छोड़ करके कुपथ पर जा रहा हो तो छोटों का कर्तव्य है कि वह उन पर शासन करे। लक्ष्मण जी कहते हैं कार्यम भवति शासनम। और आज अगर पिताजी ये अनुचित कार्य करने के लिए उद्यत होंगे तो हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को भी मैं मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं पिताजी का वध कर दूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम। कैकेयी में आसक्त वृद्ध भावेन गर्हितम, वृद्ध हो जाने के कारण जिनकी बुद्धि सठिया गई है, ऐसे बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा। अगर विचार करो तो बात बड़ी अनुचित सी लगती है। लक्ष्मण जी इतने अशिष्ट ऐसा बोलेंगे, वो भी पिता के प्रति। और वहीं राम जी का आदर्श देखो, राम जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अग्नि में कूदने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, विष पीने को तैयार। और लक्ष्मण जी भी एक पुत्र हैं जो कह रहे हैं हनिष्ये पितरम वृद्धम। ये दोनों के चरित्र में, दोनों के चिंतन में अंतर क्या? क्या करें, राम जी के पथ पे चलें कि लक्ष्मण जी के पथ पे चलें? तो कहते हैं दोनों के धर्म अलग अलग है। राम जी का सामान्य धर्म और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। सामान्य धर्म कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, अश्रद्धया देयम श्रद्धया देयम इत्यादि जो वेद के वाक्य हैं, ये सारे वाक्य सामान्य धर्म है। सामान्यतया सबको इस धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म है भगवान की सेवा, भगवान के चरणों की भक्ति। ये विशेष है। भगवत शरणागति, भगवान के चरणों की भक्ति, ये विशेष धर्म है जीव का। तो सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। दोनों धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन कदाचित ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दोनों धर्म आमने सामने हो जाएं और दोनों धर्म का पालन संभव न हो, एक को छोड़ना मजबूरी बन जाए कि अब आप एक ही धर्म का पालन कर सकते, दोनों नहीं संभव है। उस स्थिति में हम सामान्य धर्म को छोड़ें कि विशेष धर्म को छोड़ें? तो लक्ष्मण जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि ऐसी परिस्थिति आने पर सामान्य धर्म को छोड़ देना चाहिए और विशेष धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सारे वाक्य आदरणीय हैं। इन सामान्य धर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान का कैंकर्य, ये विशेष धर्म है। और इस विशेष धर्म में अगर सामान्य धर्म के कारण बाधा उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में सामान्य धर्म का त्याग कर देना चाहिए। और वही लक्ष्मण जी ने किया, इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है।
तब तक लक्ष्मण जी भी पिता का आदर करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन भगवान की सेवा भगवत कैंकर्य में जब बाधा दिखाई पड़ने लगी, तब लक्ष्मण जी को लगा अब इस सामान्य धर्म को त्याग ही देना पड़ेगा। और केवल लक्ष्मण ने ही नहीं, कितने भक्तों ने त्यागा है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाम तेरी, जाके प्रिय नाम तेरी, जाके प्रिय नाम तेरी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय राम तेरी, जाके प्रिय राम तेरी। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जाके प्रिय राम वैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो स्नेही क्यों न हो। बोले वो पिता माता बंधु हो, सब उदाहरण दे दिया गोस्वामी जी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बज तजो, यहां तक कि गुरु को भी त्याग दिया शुक्राचार्य। जबकि गुरु से ज्यादा आदरणीय कोई नहीं होता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु की बात कही जाती है, लेकिन बात यह है कि गुरु का महत्व क्यों है। बोले गुरु का महत्व इसलिए है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु का महत्व क्या है। बोले बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो, वो गोविंद को बताते हैं, गोविंद से जोड़ते हैं, इसलिए गुरु का महत्व। और ये काम अगर गुरु न करें, गुरु गोविंद से ही भक्त को तोड़ दें, जोड़ने की जगह पर तोड़ने का काम करने लगे, तो ऐसे गुरु को ही छोड़ देना चाहिए। भाई गुरु का जो काम है वो काम न करे तो फिर गुरु काम। गुरु का मतलब भगवान से जोड़ने वाला, और जो भगवान से ही तोड़ दे। शुक्राचार्य ने यही किया। शुक्राचार्य जी ने कहा ये विष्णु कपट पंडित, ये कपट पंडित विष्णु हैं, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए आए हैं, तुम इनका आदर मत करो, इनको कुछ मत देना, विदा कर दो। राजा बलि ने कहा जिसको गुरु बनाए और जिसके लिए बनाए कि इनकी कृपा से मुझे गोविंद मिलेंगे, आज गोविंद मेरे द्वार पर आ रहे हैं तो यही बाधक बने, तो ऐसे गुरु जी को छोड़ ही देने में भला है। गुरु बलि तज्यो, उस समय गुरु जी की बात को नहीं माना राजा बलि। गुरु बलि तज्यो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। ब्रज की वनिताओं ने अपने पति के आदेश को नहीं माना और गोविंद के चरणों में चली गई। कहने का भाव कि ये विशेष है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या सप्त मानसम। फिर तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को शांत किया। महारानी कौशल्या ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान श्री राम ने महारानी कौशल्या को समझाया, लक्ष्मण जी को भी समझाया। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण ये मेरे प्रारब्ध का विधान है, और प्रारब्ध का विधान सबको भोगना पड़ता है। सच्ची बात तो यह है कि भगवान के लिए न कोई प्रारब्ध है न कोई कर्म बंधन है, ये तो लीला है भगवान। लेकिन इस लीला के माध्यम से भगवान उपदेश करते हैं कि प्रारब्ध जो होता है
वो बड़ा प्रबल होता है, उसी को दैव कहते हैं। दैव माने जो विधि का विधान तय। बहुत से लोग कहते हैं महाराज दैव के ऊपर भरोसा करने वाले तो कायर लोग होते हैं। दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कर एक अधारा। दैव दैव का पुरुषा बदंत, कायर पुरुष कहते हैं दैव दैव। लेकिन यहां भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं यद चिंत्यम तु तद्दैवम भूतेष्वपि न हन्यते। दैव को कोई बदल नहीं सकता, भूतेष्वपि न हन्यते। भगवान कहते हैं कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति उस दैव को, प्रारब्ध को, विधान को टाल नहीं सकता। तो अब हम निर्णय कैसे करें कि प्रारब्ध क्या है और कर्म का फल क्या है? तो इसका निष्कर्ष यह है कि आप कर्म करो, अपने तरफ से प्रयास करो, और प्रयास करने पर, कर्म करने पर भी अगर अनुकूलता प्राप्त न हो तब दैव को और प्रारब्ध को कारण मान करके संतोष कर लेना चाहिए। और दूसरा मार्ग, जिसके विषय में आपने प्रयास नहीं किया, सोचा नहीं, चिंतन भी नहीं किया, और वो घटना आपके जीवन में घटित हो गई, वही दैव है, वही प्रारब्ध है। यद अचिंत्यम, भगवान श्री राम कहते हैं यद अचिंत्यम, जो अचिंत्य था, जिसके विषय में आपने चिंतन नहीं किया, यद चिंत्यम तो तद दैवम, वही दैव। व्यक्तम मयि च तस्याम च पतितो हि विपर्ययः। और इस प्रकार से जो जीवन में आ जाए, उस दैव को, उस प्रारब्ध को सबको स्वीकार करना पड़ता। और प्रारब्ध जब विपरीत आ जाता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। इस बात को अगर ठीक ठीक व्यक्ति समझ ले तो न किसी से ईर्ष्या होगी जीवन में, न कभी द्वेष होगा। लोग किसी के उत्कर्ष को देखकर, किसी के वैभव को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, कुढ़ते हैं। लेकिन मन को अगर समझा लो कि भाई प्रारब्ध है, जिसके प्रारब्ध में जो है वो हो रहा है, इस बात को अगर ठीक ठीक समझ लो तो न कहीं ईर्ष्या होगी, न कहीं द्वेष होगा, न कहीं विद्वेष होगा। और जानते हुए भी व्यक्ति इस बात को मान नहीं पाता, और ईर्ष्या द्वेष से व्यक्ति ग्रस्त होता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। ऋषयोप्युग्र तपसो, बड़ी कठिन तपस्या करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी दैवेनाभिप्रचोदितः, जब उनके जीवन में प्रारब्ध का विपरीत क्षण आता है तो उत्सृज्य नियमास्तीव्रान, वो अपने कठोर नियम को भी त्याग करके भ्रस्यन्ते काममन्युभिः, काम और क्रोध के परवश होकर वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इतिहास भरा पड़ा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आए। बड़े घोर तपस्वी, बड़ा त्याग जीवन में, बड़ी तपस्या, लेकिन फिर आगे ऐसी घटना होती कि उनका पतन हो जाता, पतन दिखाई पड़ता। तो भगवान श्री राम कहते हैं वो पतन नहीं है, वो उनके प्रारब्ध का परिणाम, वो विधि का विधान ही वैसा था। कहते हैं ऋषयोप्युग्र तपसो दैवेनाभिप्रचोदितः उत्सृज्य नियमास्त्रीव्रान भ्रस्यन्ते काममन्युभिः। और उस दैव से प्रभावित होकर अपने नियम को छोड़कर वे पतित हो जाते हैं। इसलिए प्रारब्ध बड़ा प्रबल है। हे लक्ष्मण, मेरे प्रारब्ध में यही विधान है, इसलिए मुझे वन में जाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि आज निर्णय हो जाए। तो क्या निर्णय हो जाए? बोले प्रारब्ध प्रबल है कि पुरुषार्थ प्रबल है। अगर आप कहते हैं प्रारब्ध प्रबल है तो हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शपथ लेता हूं, ये जो मेरी भुजाएं हैं ये शोभा के लिए नहीं, न शोभार्था विमौ बाहु, ये दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं, न धनुर्भूषणाय में, ये कंधे पर जो मैंने धनुष धारण कर रखा है ये केवल भूषण नहीं है, आज इसका उपयोग होगा। और आज मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा आपके प्रारब्ध को बदल करके दिखा दूंगा कि पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को भी मिटाया जा सकता है।
बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हमारी अयोध्या के हनुमत दुर्ग हनुमानगढ़ी के महंत नागा श्री राम लखनदास जी महाराज पधार रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा। और जब भी महाराज श्री कथा में आते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज की प्रसादी माला लेकर के ही आते हैं हनुमानगढ़ से। इनका आशीर्वाद दास को सदा प्राप्त होता रहता है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। पूज्य महाराज श्री पधारे। आपका दर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि कथा में आप लोगों को यह भी लाभ मिलेगा कि बैठे बैठे ही अयोध्या के विशिष्ट संतों का, महात्माओं का, सत्पुरुषों का दर्शन यहीं से आप प्राप्त करते रहेंगे। तो हम सभी लोग बड़भागी हैं कि संत जनों की कृपा प्राप्त होती रहती है। आइए कथा में आगे चलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये धनुष शोभा के लिए नहीं, ना सिरा बंधनार्थाय, और ये जो सिरा है धनुष की डोरी है, ये केवल बांधने के लिए रस्सी नहीं है। और न सरा स्तंभ है तवह, मेरे तूणीर में जो बाण है ये केवल खूंटा गाड़ने के लिए नहीं है कि कहीं जरूरत पड़े तो इनका खूंटा गाड़ में ये किसी उपयोग में ला। लक्ष्मण जी तो रोष में थे, इसलिए जब व्यक्ति रोष में होता है तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं न सरा स्तंभ है तवह, ये बाण खंभा गाड़ने के लिए नहीं बने, खूंटी गाड़ने के लिए नहीं बने हैं कि दीवार में कहीं जरूरत पड़े तो खूंटी गाड़ दें बाण को निकाल कर। इसका जो सही उपयोग है आज इसका उपयोग होगा और आपके राज्याभिषेक को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके प्रारब्ध को बदल दूंगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ, ऐसा राज्य मुझे चाहिए ही नहीं। बंधु बांधवों को मार करके, अपने प्रियजनों की हत्या करके कोई राज्य प्राप्त हो तो ऐसे राज्य में मेरी कोई अभिरुचि नहीं। भगवान के इस अभिमत को, भगवान के इस भाव को देखकर लक्ष्मण जी शांत हो गए। भगवान श्री राम ने महारानी कौशल्या को समझाया। कौशल्या जी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। राम जी ने कहा मां, आपका जो धर्म है आप पालन करो
और मेरा जो धर्म है मैं पालूंगा। अपने अपने धर्म का पालन करना यही सनातन धर्म है। इस बात को मैं बड़ी गंभीरता से हर कथाओं में कहता हूं कि सनातन धर्म क्या है इसे समझो। सनातन धर्म कोई धार्मिक बाजार या धार्मिक भीड़ का नाम नहीं। अपने अपने धर्म को समझ करके हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का जब पालन करेगा वही सनातन धर्म। सबके लिए सब धर्म नहीं है। आज कितने लोग धर्म के रहस्य को समझते हैं? सब लोग समझते हैं बस मंदिर में चले जाना धर्म है, साल में 2-4-6 व्रत कर लेना धर्म है, कुछ संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम कर लेना, दान पुण्य कर लेना, ये धर्म है। लेकिन ये सब पूर्त धर्म है। 2 प्रकार के धर्म है, इष्ट और पूर्त। इष्टापूर्त जिनको परसों की कथा में प्रसंग आया था। इष्ट धर्म अग्निहोत्रादि कर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये इष्ट। और उसके बाद दान, तीर्थ, सेवा, परोपकार, ये पूर्त कर्म के अंतर्गत आता है। इष्ट धर्म का अगर पालन नहीं किया तो पूर्त धर्म से जीव का कल्याण नहीं होता। तो अपने अपने धर्म को समझकर अपने अपने स्वधर्म का पालन करना यही भगवान की प्रसन्नता का हेतु होता है। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे मिलती है? आप चरणों की भक्ति को प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त करने का उपाय है कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में, ब्राह्मण का मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का मतलब विद्वान ब्राह्मण, जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, शास्त्रज्ञ हो, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों से प्रीति करो, उनके चरणों में बैठो, उनकी सेवा करो। तो क्या मिलेगा? बोले वो तुमको बताएंगे कि तुम्हारा धर्म क्या है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। और जब उनके चरण में प्रीति होगी तब तुम्हें वो तुम्हारा धर्म बताएंगे, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और उसे सुनकर निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, फिर अपने धर्म को समझकर उसमें तुम निरत हो जाओ, अपने स्वधर्म का पालन करो। फिर उसका परिणाम क्या होगा? लित्य ही कर फल पुनि विषय विरागा। तब उसका फल ये होगा कि संसार से वैराग्य होगा, नहीं तो संसार से वैराग्य नहीं होगा। और तब लित्य ही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। तब भगवान के चरणों में अनुराग होगा। भगवान के चरणों में अनुराग क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? क्योंकि हम अपने स्वधर्म का आज पालन नहीं करते। आज स्वधर्म की बात, निज धर्म की बात कही जाए तो कोई सुनने को तैयार है। कहते महाराज ये लोग तो कट्टरपंथी, ये पोंगा पंडित हैं, ये लोग तो भारत को हजारों वर्ष पीछे लेकर के जाएंगे। आपको बतावें, देश जब आजाद होने वाला था उसके पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, जो धार्मिक थे, संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा रखते थे, उन लोगों ने देखा कि ईसाई मिशनरियां ईसाईयत का प्रचार करने के लिए मुफ्त में किताबें बांट रही हैं, पत्रिकाएं बांट रही हैं, लोग पढ़ें और ईसाई धर्म को स्वीकार करें। उस समय उन उद्योगपतियों ने विचार किया हमारा सनातन धर्म कैसे बचे। तो सब ने मिलकर के सस्ते दाम पर सबको धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध हो, इसके लिए गीता प्रेस जैसे महान प्रेस की स्थापना की और सस्ती से सस्ती पुस्तक लोगों को उपलब्ध कराई जाए, लोगों को धर्म का ज्ञान हो। और बड़े बड़े विद्वान जोड़े गए, कल्याण जैसे अंक प्रकाशित होने लगे और जिसमें सनातन धर्म की मूल बातों को लिख करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाने लगा। तो उस समय के जो भारत के तथाकथित राजनेता लोग थे, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान सकते हैं वो लोग कौन हो सकते हैं। वो लोग क्या स्टेटमेंट देते थे गीता प्रेस के खिलाफ कि भारत देश विकास कर रहा है, दुनिया में आगे बढ़ रहा है, लेकिन गीता प्रेस के लोग उसे खींच करके नीचे ले जाना चाहते। उनके लोगों का यही स्टेटमेंट था
कि गीता प्रेस के विचारों को जो पढ़ेगा वो पिछड़ जाएगा, वो विकास नहीं कर पाएगा। तो सनातन धर्म की कोई बात करे तो आज के समय में लोग उसको दकियानूसी, पोंगापंथी कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वधर्म का पालन ही सनातन धर्म है। अपने अपने निज धर्म का पालन करना हम सीखें, यही सनातन धर्म है। और राम जी ने यही किया है। 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके राम जी ने अपनी प्रजा को यही समझाया, चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। चारों वर्ण के लोगों को उनके उनके धर्म में लगाया। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन, नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन। आज नारी धर्म की बात करो तो नारियां ही कहती है ये तो नारी विरोधी लोग। बड़ी समस्या है हमारा। सत्य बोलना भी बड़ा कठिन है। और मैं तो 2-4 बार बोल करके देख चुका हूं, देश भर में मुझे गालियां मिलती हैं, सब लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन धर्मों की बात करता हूं तो कितने लोग गालियां देते हैं। और जिनकी निष्ठा है वो माताएं आकर के हमसे कहती भी हैं, बोले महाराज हमको तो डर लगता है। क्यों? बोले आप इतनी बड़ी ऐसी कठिन बातें कह देते हैं, कहीं विरोधी लोग आपके साथ कुछ अन्याय न कर दें। तो कहता हूं वही इसकी चिंता मुझे नहीं है। तो कहने का भाव कि अपने अपने धर्म का हम पालन करें, यही सनातन धर्म। नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन। और यहां पर भगवान श्री राम ने मां कौशल्या को नारी धर्म का उपदेश किया। नारी का धर्म क्या है? बोले भर्तु शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्। अपने पति की सेवा करके ही नारी को उत्तम लोक की प्राप्ति होती, ये राम जी कह रहे हैं। अब इससे बड़ा नारी धर्म और क्या हो सकता है? और इस बात को न मान करके कोई नारी लाल पीला कपड़ा पहन करके, गेरुआ वस्त्र पहन करके और सन्यासिनी बन करके घूमे तो उसको न वैकुंठ मिलेगा न स्वर्ग मिलेगा। ये पक्की बात है, नोट कर। ये नारी का धर्म ही नहीं। नारी का धर्म तो भगवान श्री राम यहां पर बता रहे हैं, भर्तु शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्। नारी व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन करे तो उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, जो आज हो रहा है, और न सुनने वाले को स्वर्ग मिलेगा। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, लेकिन बहुत कड़वी है, बहुत लोगों को बुरी लगेगी। कितने कुतर्क आएंगे इसको सुनने के बाद, क्योंकि लोग सुन रहे होंगे फेसबुक के माध्यम से, जो लाइव है उसके माध्यम से सुन रहे हैं और करते भी हैं। और सबका उत्तर है, उन लोगों ने जितने कल्पित उत्तर मनगढ़ंत प्रमाण देकर के अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उन सारे तर्कों का उत्तर शास्त्र सम्मत है, लेकिन कथा में कहने का समय है। बात इतनी सी है कि वो नारी धर्म नहीं। क्यों? तो लोग प्रमाण क्या देते? बोले नारी वीरांगना हुई, नारी ने राज्य किया, नारी जो है सूर्य के रथ को रोक दिया, ये सब इतिहास में लिखा है। हाँ, ये सब किया, लेकिन किसी इतिहास में लिखा हो कि किसी नारी ने व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन किया हो? बताओ, कहीं लिखा हो तो बताओ। भागवत की कथा सुखदेव जी ने किया, राम कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सुनाई, कहीं ऐसा वर्णन हो तो बताओ। इसलिए शास्त्र विरुद्ध आचरण करके कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि लोक में पूजित हो सकता है, लेकिन शास्त्र जो कहता है उसका पालन करना ही धर्म है। भगवान ने मां कौशल्या से कहा कि भर्तु शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्। पति की सेवा करके ही नारी को उत्तम लोक की प्राप्ति हो सकती है। और एष धर्म स्त्रिया नित्यो। अब ये अगली पंक्ति जो राम जी के मुख से निकल रही है वाल्मीकि रामायण में, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? इसी एक श्लोक से वो सारी मनगढ़ंत बातों का खंडन। मैं केवल सूत्र बता रहा हूं, हमारे यहां गुरु भाई लोग भी बैठे हैं, उनको सब समझ में आ रहा है। क्या सूत्र है? भगवान श्री राम कहते हैं एष धर्म स्त्रिया नित्यो। पति की सेवा करना, पति शुश्रूषा करके उत्तम लोक को प्राप्त करना, एष धर्म स्त्रिया नित्यो, यही स्त्री का नित्य धर्म है। और नित्य जो होता है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। और इस धर्म को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं, तो वो धर्म नहीं हो सकता।
ये नित्यो शब्द ही सारे तर्कों का खंडन कर दे। नित्य धर्म तो यही है, ये सधर्म स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुतस्मृतः। वेद में, लोक व्यवहार में और सुनने में और स्मृति में भी इसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है भगवान श्री राम ने कहा। अब इसके विपरीत चाहे ब्रह्मा भी आकर के कहें तो उनकी बात प्रमाण नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान से बड़ा प्रमाण कौन?